हेलो, वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से एक इंफॉर्मेशन, एक जानकारी के साथ आपके लिए आ गया हूं। एक बार फिर से किस चीज़ के रिगार्डिंग जानकारी ये होने वाली है? ये जानकारी होने वाली है एयरफोर्स और नेवी के रिगार्डिंग। एयरफोर्स और नेवी वाले बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं, शीघ्र उसके अपने पास आगे नेक्स्ट मंथ उसके एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएंगे। तो इस दौरान अब आपका क्या कोर्स स्टडी होना चाहिए, डेडिकेटेड जीके जीएस से रिलेटेड क्या कोर्स स्टडी आपके सामने होनी चाहिए, उसके बारे में आपके सामने चर्चा करने के लिए आए हैं, जिसका कि आपको इंतजार था। बोल रहे थे रेगुलर क्लासेस में भी बार बार पर कहा जा रहा था कि सर एक बार बता दीजिए क्या कोर्स प्लान होने वाला है, और सर क्या ये नया बैच होने वाला है या फिर वही पुराना। तो बेटा जो पुराना बैच है उसी को कंटिन्यू किया गया है। क्यों? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक कहते हैं ना कि भैया असली हथियार आखिरी में चलाए जाते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास जीके जीएस से जहां से के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन फंसते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, वो टॉपिक आज हमारे पास बचे हैं, जिनका के वेटेज जीके जीएस वाले सेक्शन में लगभग 70% के आसपास रहता है। फिर भी जिनका जो छूट गया है, जो टॉपिक छूट गए हैं, उनके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनको रिवीजन बैच में, जैसे हमारा एक बार ये कवर हो जाएगा पूरा का पूरा, तो उसके बाद उसके लिए रिवीजन बैच लगा दिया जाएगा। रिवीजन बैच के जरिए और साथ साथ में प्रैक्टिस के जरिए जो छूटे हुए टॉपिक है वो भी आपके कवर करवाए जाएंगे। बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। क्या होने वाली है प्लानिंग, क्या कोर्स स्टडी होने वाली है, आगे चल के 5-10 मिनट में आपके सामने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और ध्यान से देखिएगा, एक एक इंफॉर्मेशन, मोस्ट ऑफ द क्वेरीज आपकी कवर हो जाएंगी। जैसे कि पहली तो ये आपके सामने नया टाइम टेबल आ चुका है अग्निवीरों के लिए। जो अग्निवीर आने वाले हैं हमारे लिए, उनके लिए ये नया टाइम टेबल आ गया है। भीष्म बैच का ही प्लान भी लेकर आया गया है अग्निपथ बैच। क्या है इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि साहब जीके जीएस की जो कॉन्सेप्ट क्लास है वो 2 से 3 बजे के बीच में होती है, यूट्यूब पर कराई जाती है। 2 से 3 बजे के बीच में यूट्यूब पर उसकी कॉन्सेप्ट क्लास होती है। लेकिन साहब केवल कॉन्सेप्ट से सब कुछ थोड़ी होता है, प्रैक्टिस भी उतनी ही जरूरी होती है। प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस के साथ ही खेला जाता है। और क्वेश्चनों का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन आपको हमारी एप्लीकेशन पर दिया जाता है, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। उसका थोड़ा सा टाइमिंग चेंज हो गया है। जो ये प्रैक्टिस क्लास हुआ करती थी वो शाम को 5 से 6 बजे के बीच में हुआ करती थी। अब उसकी टाइमिंग हो गई है शाम को 5:30 से 6:30 के बीच में। शाम को 5:30 से 6:30 के बीच में टाइमिंग हो गई है। आपको पता है कि ये जो बैच है वो सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगा इंग्लिश के साथ, और शाम को 9:30 बजे पंकज सर आपके लिए प्रैक्टिस क्लास लेकर आएंगे 8:30 से 9:30, और 9:30 पर जाकर यह बैच समाप्त होगा, जिसमें जीके जीएस कॉन्सेप्ट 2 बजे पढ़िए और प्रैक्टिस शाम को 5:30 से 6:30 बजे के बीच में देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि सर क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या रह गए हैं और किन किन को कराना और है। तो जैसे कि ये हमारे पास कंप्लीटेड टॉपिक है, इंडिया की पोजीशन, डिवीजन, मेजर, समिट, पास, रिवर, डैम, लेक। लेकिन हाँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे टॉपिक आपको रिवीजन क्लास में दोबारा कवर करवाए जाएंगे। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। ये जो टॉपिक हैं इनसे कभी कभार क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार एक दो पूछ लिया जाता है तो पूछ लिया जाता है। लेकिन साहब जहां से बार बार पर क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक तो आपके अभी बचाकर रखे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो अभी आपके बचाकर रखे गए हैं, जिनका के वेटेज ही लगभग पेपर में 70% के आसपास देखने को मिलता है। आप खुद देख लीजिए। क्या है? भारत में करेंसी के बारे में जानना है, मुद्रा प्रणाली इंडिया में क्या है भैया, करेंसी ऑफ द वर्ल्ड एंड
कैपिटल, यानी अलग अलग कंट्रीज की क्या क्या करेंसी है, क्या क्या मुद्राएं हैं, जहां से कि टॉपिक पूछा जाता है। पूछ लिया जाता है कि इंडिया की करेंसी के अलावा कितने देश हैं जिसमें भारत की करेंसी चलती है। पड़ोसी देशों की मुद्राएं पूछ ली जाती है, उनकी कैपिटल पूछ ली जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा, बजट सिस्टम के बारे में पूछ लिया जाता है, भारत में स्टॉक एक्सचेंज। इसके साथ साथ गेम्स, स्पोर्ट्स, कौन सा डूरंड कप किसमें दिया जाता है ना। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, मोहन बगान कप किससे रिलेटेड है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईली वेटेज वाले टॉपिक है। वो एग्जाम के लिए बचाकर रखते हैं, क्योंकि एग्जाम के आसपास पढ़ोगे तो वो दिमाग में बैठे रहते हैं। तो डिफरेंट गेम्स और उनके प्लेयर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WTO का हेडक्वार्टर कहां पर है, कब स्थापित हुआ था, है ना। इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन WHO, UNO, है ना, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रमुख पुरस्कार, मेजर अवार्ड्स के बारे में पूछा जाता है। तो मेजर अवार्ड्स, ध्यानचंद अवार्ड किसमें दिया जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के क्या कर दिया गया है ना। कालिदास सम्मान किसमें दिया जाता है, व्यास सम्मान किसमें दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है, ये मेजर अवार्ड के बारे में देखने को मिलेगा। इसके अलावा सोशल रिफॉर्मर, फिलॉसफी, डिफरेंट फिलॉसफी यानी विभिन्न दर्शनों के बारे में, जैसा कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलनों को देखेंगे। वेरियस कैपिटल, यानी कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं, कितने राज्य हैं और उनकी राजधानियां क्या क्या हैं। साथ साथ में यहीं पर करवा दिया जाएगा इन राज्यों के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है। चीफ मिनिस्टर और गवर्नर पूछ लिए जाते हैं कि कौन से, फल्गू चौहान कहां के हैं, है ना, मुर्गू साहब कहां के हैं। तो ये पूछ लिए जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो सीएम और उनके गवर्नर के बारे में स्टेट के साथ साथ में भाई साहब डांस, लोक नृत्य शैलियां, भारत में लोक नृत्य शैलियों के बारे में, फोक डांस और ड्रामा के बारे में पूछ लिया जाता है। कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और इनसे रिलेटेड फेमस पर्सन कौन कौन से हैं, वो भारत के पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्री और इनके प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब कौन है ना, बांग्लादेश के पीएम कौन है, चाइना के प्रेसिडेंट कौन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट देशों के राष्ट्रपति या उनके प्रधानमंत्रियों के बारे में भी देखेंगे। और प्रमुख ऐतिहासिक किताबें, पाणिनि की अष्टाध्यायी, कादंबरी पुस्तक के लेखक कौन है ना, कालिदास की पुस्तक कौन कौन सी देखने को मिलती है। तो इस टाइप के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग इनका एयरफोर्स और नेवी में 70% वेटेज रहता है। फिर भी ये टॉपिक कवर करवाए जाएंगे। इसके अलावा, इसके साथ साथ मेरे लाल, केवल यही नहीं, फिर मैं बोल रहा हूं जो हो चुके हैं उनकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, उनको भी आपको रिवाइज करवाया जाएगा, छोड़ा कुछ नहीं जाएगा। ठीक, तो ये पूरा का पूरा कोर्स प्लान है जो अगला हमारे पास 30 दिनों में होने वाला है। और उसके बाद अगर कहा जाए तो सर इसके कॉन्सेप्ट से ही सब कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर आया जाए, क्योंकि क्वेश्चन से कैसे खेलना है एग्जाम में, वो एग्जाम का प्रेशर क्या होता है वो फील कराया जाएगा डेली आपको। कहां पर, अग्निपथ बैच में, भीष्म बैच के अग्निपथ बैच में डेली लाइव प्रैक्टिस कराई जाएगी, टॉपिक वाइज लाइव प्रैक्टिस होगी। इसमें आप चैट कर सकते हो, अपनी समस्या का सॉल्यूशन ले सकते हो। वही इंडिया में, वही उसी बेस पर नेगेटिव मार्किंग, पोल सिस्टम, लाइव स्कोरिंग, रिकॉर्डेड वीडियो और कॉन्सेप्ट के यूट्यूब की वीडियो आपको दी जाएंगी। तो जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट है जो कि सिलेक्शन के लिए ताबड़तोड़ लगे हुए हैं, बिल्कुल इस बार नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति में है। बोला इस बार तो लेके रहना ही है। बहुत दिन हो गए मां टकटकी लगाकर बैठी है कि मेरा लाल वर्दी पहन के आएगा। सर इस बार तो अपनी मां की ख्वाहिश को मैं बदल ही दूंगा, उस पिता की इच्छाओं की पूर्ति करूंगा सर। तो उसके लिए क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी है। प्रश्नों के लिए कहां पर, भीष्म लाइव बैच में आपको अग्निपथ बैच कोर्स प्लान बी में आना है, और इसमें आपको क्वेश्चनों को फोड़ना है जिससे कि एग्जाम में जाकर क्वेश्चन भी हलवा लगे। और ये बैच कहां पर देखने को मिलेगा, हमारी एप्लीकेशन माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगा। बोला सर क्वेश्चन फोड़ दिए, लेकिन सर वो क्वेश्चन कहां से थे, उसका
सर क्लास में तो पढ़ लिया, लेकिन सर उसके नोट्स मिल जाते और बढ़िया होता। तो नोट्स के लिए भी आपके सामने लेकर आया गया है अग्निपथ नोट्स बैच, जिसको कि आपको एनरोल करना है, और एनरोल करने के बाद वहां पर डेडिकेटेड बैच के कॉन्सेप्ट के नोट्स मिलेंगे। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, रैंकिंग, नेगेटिव मार्किंग, डाउट सेशन और ऑल इंडिया लाइव टेस्ट की फैसिलिटी दी जाएगी। अगर और कोई डाउट या एक्स्ट्रा क्वेरी हो इस अग्निपथ बैच से रिलेटेड, प्लान बी से रिलेटेड, तो आप हमारे हेल्प डेस्क पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हो। साथ साथ में आई होप आपको जीके जीएस की पूरी कहानी क्लियर हो गई होगी, क्योंकि लाल अब वो समय आ चुका है अंतिम प्रहार वाला, और अब ब्रह्मास्त्र निकाले जाएंगे। अब छोटे मोटे तीर तलवार से कुछ नहीं होगा, और वही ब्रह्मास्त्र वाले टॉपिक आपके सामने अब चलेंगे। तो आई होप आपकी क्वेरी क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा। कल आपसे मेन क्लास में कल से मुलाकात होगी 2 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।